डबल इंजन का गवर्नमेंट, सबका साथ सबका विकास, ये सब बोल के बहुत सारा স্লোগান लेके सरकार चला आया है बीजेपी। পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনের পর্দায় এই মুহূর্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি শবনম। হাফলংয়ের ডিমা হাসাওয়ে তৃণমূলের সাংবাদিক সম্মেলন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি শাসিত উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের তীব্র সমালোচনা করেন তৃণমূলের অসম রাজ্যিক সম্পাদক শীতমিনথাং খোংসাই। হাফলং মিউনিসিপাল বোর্ডের কর্মচারীদের 18 মাসের বকেয়া বেতন ইস্যুতে বিজেপি পরিষদের সমালোচনা তৃণমূলের প্রশ্ন, আর কতদিন কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে বেতনের তহবিল চেয়ে ভিক্ষা চাইতে হবে, বরং পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি হাফলং মিউনিসিপাল বোর্ডের রাজস্ব ফাঁকি বন্ধ করতে ব্যবস্থা নিতে হবে। গুন্ডারাজ এবং সিন্ডিকেট রাজ বন্ধের আহ্বান জানান তৃণমূল নেতা খোংসাই। সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবে বক্তব্য তুলে ধরেন তৃণমূল নেতা শীতমিনথাং খোংসাই। हम लोग 6 शेड्यूल के लिए फाइट करता है, बहुत सारा चीज के फाइट करता है 6 शेड्यूल, लेकिन डाइल्यूशन हो रहा है ना। जैसे कि हाफलंग म्यूनिसिपल बोर्ड, महू म्यूनिसिपल बोर्ड, पहले तो टाउन कमेटी था, ठीक है, म्यूनिसिपल बोर्ड आया, म्यूनिसिपल बोर्ड लेके क्या फायदा हुआ, इसमें हम लोग बहुत सोचना बात है। अभी देखिए आप हाफलंग टाउन जैसा में आप गाड़ी चला के पार्किंग करो, सब कागज आ जाएगा आपका पार्किंग फी, 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया आ जाता है। लेकिन हम लोग का जानकारी के मुताबिक जो पार्किंग फीस लिया है हाफलंग लेके बहुत सारा जगह में है, स्पेशली हाफलंग म्यूनिसिपल बोर्ड का अंदर में है, जो बीजेपी लीडर है, बहुत सारा बीजेपी ने लीज लिया है, उसका पेंडिंग है, 2 साल 3 साल लेके उसका पेमेंट नहीं हुआ है लीज का। तो म्यूनिसिपल बोर्ड का जो चेयरमैन है और हम लोग का काउंसिल का जो सीएम, हम लोग रिक्वेस्ट करता है उसको आप देखिए, उसको चेक कीजिए कौन कौन पैसा उसका जो लीज का पेमेंट है वो नहीं दिया है, कौन डिफॉल्टर है, 10 रुपया हो 1000 रुपया हो लाख रुपया हो, उन लोग को आप लोग वो सबको लेके आना ही पड़ेगा। नहीं तो काउंसिल का जो रेवेन्यू और म्यूनिसिपल बोर्ड का रेवेन्यू कहाँ से आएगा, जो बाजार से जो टैक्स उठाता है सब लीज में आप लोग दे दिया है, प्राइवेटाइज कर दिया आप लोग। अब वो काउंसिल का जो आपका म्यूनिसिपल बोर्ड का एम्प्लॉयज को आप लोग एंगेज कीजिए ना, तो डायरेक्ट आप लोग का रेवेन्यू जाएगा, तो आप सस्टेन हो नहीं सकेगा। तो ये सब को जो लीकेज ऑफ रेवेन्यू है वो चेक करना पड़ेगा। अगर नहीं होने से तो हम लोग कभी खुद अपना बलबूते में हम लोग खड़ा होने नहीं सकेगा, जो ऑटोनोमस बोलता है वो हम लोग कभी अचीव करने नहीं सकेगा। रेवेन्यू नहीं होने से हम लोग का काउंसिल मजबूत नहीं होगा और हम लोग स्टेट सेंटर में हमेशा डिपेंड रहेगा। आने वाले दिन में भी हम लोग किसी का ऊपर में डिपेंड होने लगेगा। इसलिए मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है जो डाइल्यूशन ऑफ पावर। अगर सीएम का पास पावर नहीं है तो किसका पास पावर होगा, ईएम का पास पावर नहीं है तो जो हाफलंग म्यूनिसिपल बोर्ड का तो एमएससी है, अगर उसके पास पावर नहीं होते तो किसका पास पावर होगा, ईएम का पास पावर नहीं है तो जो हाफलंग म्यूनिसिपल बोर्ड का तो एमएससी है, अगर उसके पास पावर नहीं होते तो डाइल्यूशन ऑफ 6 शेड्यूल हो गया ना। इसलिए अपना पावर लेना, पावर मिलना अच्छा बात है, लेकिन आप जब अपना पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता है वो डाइल्यूशन ऑफ 6 शेड्यूल होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोग को एक जिम्मेदारी दिया है और आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और पब्लिक ने आपको जिताई के मैंडेट दे के आपको काउंसिल रेवेन्यू हो, काउंसिल का एम्प्लॉय सैलरीज हो, जो रिक्वायरमेंट है आपको वो फुलफिल करने के लिए आपने कॉन्स्टिट्यूशनली और डेमोक्रेटिकली आपको एक पब्लिक ने आपको इलेक्शन में जिताया, मैंडेट दिया है, आप लोग वो निभाना पड़ेगा। आप लोग ये निभाना नहीं समझ सके, आप लोग अपना कुर्सी छोड़िए और जो काउंसिल सरकार जो चला सकता है उन लोग का हाथ में सौंपिए। बार बार रेवेन्यू लेके बार जो पुराना बात दोहरा के बार बहाना बनाए के और बार ये सब धमकी उमकी दे के ये सब काउंसिल नहीं चलेगा। ये गुंडा राज ये सब तो खत्म करना पड़ेगा और जो सिंडिकेट राज बोलता है आप लोग बार बोलता है वो सब भी बंद करना पड़ेगा। जो लीकेज ऑफ रेवेन्यू वो सबको बंद करना पड़ेगा। और हम लोग का तृणमूल दिमाग टीएमसी का रिक्वेस्ट है, काउंसिल को मजबूत कीजिए
चीज़ों को मजबूत कीजिए। मजबूत करने के लिए रेवेन्यू जनरेट कीजिए, लीकेज ऑफ रेवेन्यू को बंद कीजिए। कहाँ कहाँ में चोरी हो रहा है, कहाँ कहाँ में लीकेज हो रहा है, डिटेक्ट कीजिए। और जो पार्किंग फीस, जो टैक्स उठा रहा है, वो सबको आप लोग अच्छी तरह से कलेक्शन कीजिए, चेक कीजिए और सैलरी टाइमली दीजिए। अगर ये बार बार ऐसा होने से हम लोग पहले अभी बोला है, हम लोग रोड में उतरेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। चाहिए तो हम लोग का जो लीगल एक्सपर्ट टीम है, हम लोग कंसल्ट करा है, स्टेट में भी कंसल्ट करा है। हम लोग अगर एम्प्लॉयज़ को चाहिए तो हम लोग मदद करेंगे, उसको लीगल एक्सपर्ट टीम का थ्रू से हम लोग लीगल केस भी हम लोग फाइल करेंगे। इसलिए एम्प्लॉयज़ लोग भी हम लोग नॉर्मल एम्प्लॉयज़ और हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड, माहुल, उमरांसो, माइबांग, हरेंगजाव, ये सब लेके एम्प्लॉयज़ को लेके सैलरी लेके हम लोग मेमोरेंडम दिया था। उसका मुताबिक काउंसिल ने एक्शन भी लिया है और खबर मिला है 2 महीना का सैलरी भी दिया है। और हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड में खबर मिला है वो लोग 3 महीना भी देगा बोल के बोला है। लेकिन यहाँ में बहुत सारा क्वेश्चन अभी जो आंसर नहीं हुआ है वो पूछना ज़रूरी है। अभी देखिए, इस साल हम लोग देश का 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा है, लेकिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में ये जो रियल इंडिपेंडेंस आया ही नहीं है। जो स्लेवरी है, अलग तरीका का स्लेवरी है, बाकी का स्लेवरी है, दर का स्लेवरी है। कुछ अपना राइट के लिए फाइट करने के लिए भी थोड़ा डर लगता है आदमी, पब्लिक लोग। तो ट्रू इंडिपेंडेंस इन द सेंस हम लोग का यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 18 महीना जो सैलरी ड्यूज उसमें खाली 3 महीना देगा, उसका बाद कहाँ से रेवेन्यू आएगा, कौन देगा? ये सब बात तो बहुत पूछना जरूरी है। और काउंसिल का 7 महीना से अभी 2 महीना दिया, तो 5 महीना तो बाकी है, उसमें रेवेन्यू कहाँ से आएगा और कहाँ से देगा? और ये बार बार ये जो पेंडिंग सैलरीज का जो इशू है उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। ये सब बात तो पूछना ज़रूरी है। इसलिए आज में हम लोग मीडिया का तरफ से थ्रू हम लोग ये क्वेश्चन पूछता है और सोल्यूशन भी मांगता है। आप देखिए, पहले में काउंसिल का एक समय था, वेतन मंथ एंडिंग में घुस जाता था, लेटेस्ट बाय फर्स्ट वीक ऑफ मंथ घुस जाता था। लेकिन आज देखने मिला है डबल इंजन का गवर्नमेंट, सबका साथ सबका विकास, ये सब बोल के बहुत सारा स्लोगन लेके सरकार चला आया है बीजेपी। पैसा बहुत आया है बोला, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है? हम लोग का एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल देश का एक सबसे पुराना ऑटोनोमस काउंसिल है। तो अभी ट्रू ऑटोनॉमी हम लोग को मिला ना नहीं मिला, ये भी एक क्वेश्चन है। बार बार स्टेट से पैसा मांगना, सेंटर से पैसा मांगना, वो भी डेवलपमेंट फंड नहीं है। सैलरी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसमें बार बार स्टेट से भीख मांगना, सेंटर से भीख मांगना, ये क्या ट्रू ऑटोनॉमी हुआ है? नहीं हुआ। अभी 70 ईयर्स हो गया। तो रेवेन्यू है बोला, लेकिन रेवेन्यू एडिक्वेट है ना नहीं है? अभी देखिए, पूरा काउंसिल नॉर्मल सैलरीज को वेतन देने के लिए अप्रोक्सीमेट 72 करोड़ चाहिए एनुअली। रेवेन्यू कितना जनरेट होता है एनुअली? 35 करोड़ जैसा अप्रोक्सीमेट। तो एडिक्वेट है ना नहीं, वो तो आप नंबर्स में जाके आप मालूम चल जाएगा। और बात हो गया है, जो बीजेपी सरकार जो चला रहा है, दे इंडल्जिंग इन एक्स्ट्रावेगेंट एक्टिविटीज। बड़ा बड़ा फेस्टिवल लेके करोड़ खर्चा करके, टूरिज्म का नाम में लेके बड़ा बड़ा गाड़ी खरीद के, डेवलपमेंट का नाम में बड़ा बड़ा स्कीम लेके हम पूछने मांगता है। जो एक्स्ट्रावेगेंट एक्टिविटीज है टूरिज्म का नाम में फेस्टिवल करके, कब तक प्रमोशनल चीज में जाएगा? रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ वो भी तो जानना जरूरी है ना। उमरांसो में बड़ा बड़ा फेस्टिवल करा, उमरांसो का आप कोना कोना रास्ता जाइए, 3 किलो रास्ता लंका रोड जाइए। उमरांसो तो खाली फैल्कन फेस्टिवल से नाम जाना जाता है, लेकिन आप जाइए कोना कोना रास्ता कितना खराब है। तो उसमें टूरिज्म प्रमोट होगा कि नहीं? फैल्कन फेस्टिवल खत्म होगा, उसके बाद उमरांसो का क्या हालत है, क्या हालत होता है?
फैल्कॉन फेस्टिवल क्या क्या फेस्टिवल करा, उसमें रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, बैलेंस होता कि नहीं, वो भी तो जानना जरूरी है। वो लोग पब्लिक को कब दिखाएगा ये सब? इसलिए ट्रू ऑटोनॉमी लेने के लिए जो बीजेपी सरकार है, जो काउंसिल में है, वो लोग सोचना पड़ेगा। लोग भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग मत डरिए, हम लोग आपका साथ है, पब्लिक भी मत डरिए, हम लोग आपका साथ है। दिमाग हसाओ में देखिए अपोजिशन पार्टी खत्म हो गया है, एमएससी सब तो सब बीजेपी में चला गया, कोई तो हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, अभी कोई अपोजिशन नहीं है। मीडिया में भी बोला है अपोजिशन तो खत्म हो गया सब, लेकिन आज का दिन में पीआरसी इशू लेके, ये जो सैलरी इशू लेके, जो रेलवे में जो वो काम कर रहा है, वो सब इशू लेके तो तृणमूल ने आवाज उठाया है। और जो वेतन सैलरी अभी जो दे रहा है, वो तृणमूल ने आवाज उठाया बोल के अभी काउंसिल का जो एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग को सैलरी देगा। आने वाले दिन में भी आप लोग तृणमूल को सपोर्ट कीजिए, हम लोग आप लोग का पब्लिक के लिए खड़ा है, और हम लोग तो हिम्मत है आप लोग का साथ होने से, तो हम लोग जो जस्टिस है वो भी दिलाई के आएगा। तो ये बात बोल के हम अपना ये सब पॉइंट को खत्म करते हैं। এখনকার মতো সংবাদ এই পর্যন্তই। পরবর্তী সংবাদ পেতে চোখ রাখুন পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনের পর্দায়। ধন্যবাদ।